सरकार तो कह रही है कि गैस और तेल की कोई किल्लत नहीं होने वाली। और रेस्टोरेंट और होटल का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो कह रहा है कि आधे रेस्टोरेंट तो 2 दिन में बंद हो जाएंगे। गैस जो है वो, और खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की हालत खस्ता हो रही है। और ऐसे में जिस तरह से ट्रंप जो है अपनी शेखी बघार रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो गैस और तेल की किल्लत जो है, अब तो यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया कि भाई इसका सबसे बड़ा फायदा तो रूस को हो रहा है। तो अमेरिका ने तो रूस को फायदा दिला करके उसको भी मरवा दिया, यूक्रेन को भी मरवा दिया। जी। बिल्कुल सही। सभी को नमस्कार। और अच्छा, देखिए अभी ये लग रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रूस है, रूस को ये लोग बता रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चीन है, और जो अभी दिख नहीं रहा है। ये स्ट्रेटेजिक कारण से रूस की बात कह रहे हैं, क्योंकि रूस को चाहता है यूरोप पूरा कि इनको अमेरिका के पाले में उनकी सहानुभूति में रखा जाए, क्योंकि चीन तो आने से रहा। ये अब लड़ाई किस चीज की है? अगर यह विश्व युद्ध नहीं है तो विश्व युद्ध कैसा होता है? जब पूरे देश में होटल, पूरी दुनिया में होटल बंद हो रहे हैं, हवाई जहाजों की उड़ानें बंद हो रही हैं, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, इसके बावजूद अगर यह विश्व युद्ध नहीं है तो फिर विश्व युद्ध होता क्या है? हाँ, अभी ये कह सकते हैं कि बहुत हाइट पर, पिक का नहीं है, लेकिन विश्व युद्ध तो शुरू है, और चीन इसका अपना विस्तार कर रहा है, क्योंकि चीन अभी प्रत्यक्षतः किसी मामले में उलझा हुआ नहीं है। अपनी आकांक्षाओं को जरूर समेटने की कोशिश कर रहा है, ताइवान को लेकर के, दक्षिण तिब्बत को लेकर के, व्यापार को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के जरूर कर रहा है, लेकिन वह फंसा हुआ नहीं है। रूस फंसा हुआ है, अमेरिका भी फंसा हुआ है। रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, अमेरिका ईरान में आकर फंस गया। और अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमसे इसको सीज फायर करेंगे। कहां से सीज फायर करेंगे? क्योंकि सीज फायर करना अब अमेरिका के बूते नहीं रह गया है, युद्ध उनके हाथ से निकल चुका है। और इसलिए ये कहते हैं, जो कह रहे हैं वो कैलकुलेशन ठीक कह रहे हैं, वो एक कूटनीतिक डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन और डेलिब्रेशन है। अभी चीन की तरफ नहीं जा रहे हैं, पावर का जो एक्सिस है वो चेंज हो रहा है, और जितना खर्चा जब इनका आएगा, मैं कह रहा हूं कि जब इनके खर्चे का हिसाब आएगा तो अमेरिका की कांग्रेस तो वैसे ही परेशान है। और जिस दिन बॉन्ड चीन ने रिलीज करना शुरू किया, रिडीम करना शुरू किया, जो अमेरिका का बॉन्ड रखा है, उस दिन पता चलेगा कि अर्थनीति की इनकी अवस्था क्या है और कितने ट्रिलियन का क्या है, और वो स्थिति आएगी। इसीलिए अभी यह युद्ध चलता रहेगा तब तक जब तक अमेरिका बिल्कुल हाँफ नहीं जाए। अभी जो भी मुंह छिपाने की जगह है, और ईरान भी बर्बाद हो जाए, इससे भी चीन को कोई दिक्कत नहीं है। ईरान अपनी ताकत के बल पर अगर टिका रह गया और चीन साथ में खड़ा रहा तो ईरान को ग्लोबल साउथ का नेता ईरान बनेगा, और ईरान को सामने करके चाइना अपना काम करेगा। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि रूस इसका बेनिफिशियरी है, तो रूस इस अर्थ में बेनिफिशियरी है मात्र कि रूस पर वो दबाव नहीं बन रहा है। रूस इस बात पर बेनिफिशियरी है कि दुनिया के तमाम देशों पर कोई छूट दी गई है, भारत को भी दी गई है कि उसके तेल का कारोबार आगे बढ़े। और क्या बेनिफिशियरी है रूस? उसके हथियार बिकेंगे, ये ना। तो हथियार तो चीन का चल रहा है, ईरान को चीन का हथियार मिला हुआ है,
और पहले से ऑर्डर है। तो इसीलिए वो बहुत सस्ते में कह रहे हैं कि रूस का ये होगा। अभी देखिए कि नतीजा क्या है। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा विश्व युद्ध है, ये आलमी जंग है, और इसको जितना नकारे, अभी से फायदा नुकसान का हिसाब लगाने लगे, किसको कितना फायदा हो रहा है। फायदा के लिए युद्ध किए थे क्या? अभी तो आप ये घोषित कीजिए कि आप किधर हैं, फायदा की तरफ कि नुकसान की तरफ, या भारत सरकार की तरह चुप रह जाइए, देखिए कि किधर पलड़ा भारी होता है। कभी कूद के इधर जाइए, कभी कूद के उधर जाइए।